रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं वो तो हमारे मुआशरे में अपने घर वाले उनको पोते नवासे के ख़त्मे के तकरीब में नहीं बुलाते हैं, और जो सिटिंग जज साहिबान हैं उनके बजाय अब ये रिटायर्ड जज साहब की उन्होंने फिर TORs, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। अच्छा, आप ये बताएं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान की सिटिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, इस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। आप समझते हैं कि ये उन्होंने ठीक इनिशिएटिव लिया? इल्ज़ाम किन के ख़िलाफ़ है? इल्ज़ाम एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ है, जिसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है। आज खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनके इल्म में इस खत का डेफिनेटली लाया होगा, वहाँ से क्या रिस्पांस आया? खान साहब ने क्या लाहे अमल दिया आगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उस्मान चौधरी ऑफिशियल के साथ अलीम अख्तर शाह आपसे मुखातिब हूँ। इस वक्त शेर अफजल खान मरवत मेरे साथ मौजूद हैं, कोर कमेटी मेंबर हैं, वन ऑफ द प्रोमिनेंट लीडर अमंग द लीडरशिप ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। इमरान खान को अदालतों में रिप्रेजेंट करते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में अदालती हवालों से आला अदलिया की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से जो 6 जजेस की तरफ से ख़त सामने आया, उस हवाले से पाकिस्तान में भौंचाल की सूरत हाल है। और इस वक्त ऐसा महसूस होता है कि ये ख़त पाकिस्तान को किसी बड़ी तब्दीली की तरफ ले जा सकता है। और इस ख़त की अहमियत का अंदाज़ा आप इस अमर से करें कि आज बिलाखिर चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान यानी वज़ीर आज़म पाकिस्तान को चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात करना पड़ी। ये दोनों वो शख्सियात हैं जिन पर शेर अफजल खान मरवत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किसी न किसी तौर पर अदम एतमाद का इजहार कर चुकी है। शहबाज शरीफ हुकूमत को ये मानने को तैयार नहीं है, फॉर्म 47 की हुकूमत कहा जाता है, और काजी फ़ाइज़ ईसा पर भी जानिबदारी के इल्ज़ामात लगाए गए हैं। आज कोर कमेटी का भी इजलास हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, जिसमें उन्होंने जो काजी फ़ाइज़ ईसा और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात के बाद उन्होंने जिस कमीशन को बनाने की बात की, उसको उन्होंने यकसर मुस्तरद कर दिया है और उन्होंने अपनी एक कमेटी तश्कील दी। वो कमेटी अब तय करेगी कि किस तरह से इंक्वायरी होनी चाहिए। मरवत साहब, मुझे बताइएगा, आपकी कोर कमेटी ने यकसर मुस्तरद कर दिया इस कमीशन को जो बनने जा रहा है, जो अभी बना नहीं है, तो आप किस तरह की इंक्वायरी चाहते हैं? आप किस तरह का कमीशन चाहते हैं? कमीशन इसलिए बनाए जाते हैं ताकि कमीशन इतनी पावरफुल हो कि वो जिस अमर की इंक्वायरी हो रही हो उनके ज़िम्मेदारान का तयन कर सके और बिला खौफ व झिझक के अपनी फ़राइज़ की अंजामदही में कोई भी रुकावट जो है कमीशन के रास्ते में आड़े ना आ सके। अब ये एक ऐसा किस्सा है, एक ऐसी शिकायत है जिसके करने वाले वो लोग हैं जो हमारे मुआशरे में बल्कि दुनिया की किसी भी निज़ाम में लोगों को खौफ व हरास, उनके हकूक़ की पामाली या उनके साथ होने वाली ज़्यादतियों के ख़िलाफ़ दादरसी देते हैं। अब वो जज साहिबान अपने हक़ की पामाली की शिकायत कर रहे हैं, उनके हक़ आज़ादी का, फिर उनके फ़राइज़ की अंजामदही में रुकावट डालने का। और ये तमाम 6 जज साहिबान बड़े ही एक हमारे नेकनाम जज साहिबान हैं, मुआशरे में, लीगल कम्युनिटी में, फ्रेटर्निटी में उनकी बड़ी कदर मंजिलत हैं। पूरी ज़िंदगी जो हैं इन्होंने इस शोबे कानून व इंसाफ में रहकर अपना एक नेक नाम कमाया है। उन्होंने मुल्ज़िमान की या उन लोगों की निशानदेही भी की है, उन आमाल को भी उन्होंने कोट किया है, अपनी कोशिशों को भी बताया है कि क्यों कर, कब, कैसे उन्होंने किस शख्सियात के नोटिस में ये मसले मसाइल नहीं लाए। अब इनकी शिकायत का अजाला जो हैं वो कहते हैं एक रिटायर्ड जज साहब करेंगे। क्यों कर ये मुमकिन है? रिटायर्ड जज साहिबान जो हैं वो तो हमारे मुआशरे में अपने घर वाले उनको पोते नवासे के ख़त्मे के तकरीब में नहीं बुलाते हैं, और जो सिटिंग जज साहिबान हैं उनके बजाय अब ये रिटायर्ड जज साहब की उन्होंने फिर TORs, ये ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। क्यों कर हम ये तवक्को रखें
कि एक रिटायर्ड जज साहब पर मुश्तमिल जो हैं कमीशन वो निशानदेही कर पाएगा। मैं ये समझता हूँ कि न कि सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया गया है, बल्कि लॉ मिनिस्टर के इस बयान ने ख़तरे की घंटी बजा दी है जब उन्होंने ये कहा कि अगर ये साबित न हुआ तो मिसकंडक्ट के ज़ुमरे में आएगा। यानी कि पहले से इन्होंने गुमान कर लिया कि कोई साबित न होने वाली बात है, और फिर उन जज साहिबान को आईना भी दिखा रहे हैं। अगर रिटायर्ड जज पर मुश्तमिल एक कमीशन बनाया जाता है और वो अल्टीमेटली उसकी फाइंडिंग्स ये होती हैं कि इन 6 जज साहिबान ने दरोग गोई की है, उसके बाद भी तो ये मामला उन जज साहब की सवाबदीद है, वो बार कौंसिल की तरफ और फुल बेंच की तरफ वो भी तो अपील दोबारा कर सकते हैं और जा सकता है मामला उससे। नहीं, बार कौंसिल तो कोई अदालती फोरम नहीं है ना। ये एक दफ़ा अगर कमीशन की फाइंडिंग ये आ जाए जिसका इंदिया दे दिया लॉ मिनिस्टर ने, तो मेरा ख्याल है कि इन जज साहिबान की साख को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचेगा। और दूसरी बात यह है, इनका मजाक उड़ाया जाएगा। जो निज़ाम हमारा अब बन चुका है ना, इसमें ये बईद नहीं है कि लेने के देने पड़ जाए। मेरी ज़ाती राय ये है कि ये जो रूट जज साहिबान ने अपनाया, इन हालात में जब इन्होंने फ़ैसला कर ही लिया कि हमने हक व इंसाफ का बोलबाला करना है, तो फिर ये मुकदमा उन्हें खुद ही शुरू करना चाहिए था। अच्छा, आप ये बताएं कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान की सिटिंग चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात, इस पर भी बड़ी तनकीद की जा रही है। आप समझते हैं कि ये उन्होंने ठीक इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने ये मुलाकात की, या ये भी आपके ख्याल में ये उनके बिहाफ पर मिसकंडक्ट हुआ? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ इल्ज़ाम किन के ख़िलाफ़ है। इल्ज़ाम एग्जीक्यूटिव के ख़िलाफ़ है, जिसका चीफ़ एग्जीक्यूटिव वज़ीर आज़म है। अब आप ये इख्तियार एग्जीक्यूटिव को दे रहे हैं कि वो अदलिया की इंक्वायरी करे। अलहदा ब्रांचेज़ हैं, 3 ब्रांचेज़ हैं, मुकन्ना, अदलिया और इंतज़ामिया। तो लिहाजा जिन पे इल्ज़ाम है उनको आप ये हक़ दे रहे हैं कि अब आप ख़ुद ही अपने ऊपर इल्ज़ाम की आप तहकीक करें। दूसरी बात ये है कि ये वजह क्या हो सकती है कि अदालत ने या सुप्रीम कोर्ट ने इसको अदालत की साइड पे क्यों नहीं लिया? क्योंकि लोगों का एतमाद जो है इंतज़ामिया पे नहीं है, न कमीशनों पे है। लोग अपने सुप्रीम कोर्ट पे एतमाद रखते हैं। तो 5 या 7, क्योंकि ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है। इसमें तहरीक इंसाफ तो सुप्रीम कोर्ट पर मेरे ख्याल में उतना एतमाद नहीं रखती। आप भी इजहार कर चुके हैं कई बार काजी फ़ाइज़ ईसा के हवाले से, और अब तो बल्कि वो इस हवाले से भी कंट्रोवर्शियल है कि उनको शायद एक्सटेंशन देने का कोई इस वक्त मंसूबा है हुकूमत के। एक्सटेंशन तो जब आएगा प्लान तो उस वक्त इस पर बात करेंगे, लेकिन मैंने जो बातें की हैं वो काजी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से पहले अपनी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। वो मेरी ज़ाती राय थी, वो पीटीआई की राय नहीं थी। और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक इदारा है, काजी साहब जो हैं उसके चीफ़ जस्टिस हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस साहब और तमाम जज साहिबान शामिल होते हैं। लेकिन आपके ख्याल में बेहतरीन इस वक्त जो फोरम था वो सुप्रीम कोर्ट आज खुद था, ना कि एग्जेक्टिव्स की तरफ से ये मामला लेकर जाया जाता। आज खान साहब से आपकी मुलाकात हुई, आपने उनके इल्म में इस खत का डेफिनेटली लाया होगा, वहाँ से क्या रिस्पांस आया? खान साहब ने क्या लाहे अमल दिया आगे? खान साहब जो समझते हैं कि ये पाकिस्तान की तारीख़ में एक अनोखी डेवलपमेंट है, और पीटीआई और खान साहब दोनों समझते हैं कि इस ख़त ने, चूँकि उनके टेरियान केस का हवाला दिया गया है इसमें, तो हम ये समझने में एक बजानिब हैं कि जो भी रुकावट या जो भी मदाखलत थी वो खान साहब या पीटीआई स्पेसिफ़िक केसेस के हवाले से थी। और जिस अंदाज़ में खान साहब के केसेस को इस्लामाबाद के मतात अदलिया में हैंडल किया गया, पे दर पे जो उनको सज़ाएँ दिलवाई गई, और जिस बोंडे अंदाज में ट्रायल को कंक्लूड किया गया, हम ये समझते हैं कि इस ख़त ने हमें विंडिकेट किया है। और इस ख़त के जो फ़िक्रे हैं, पेराज हैं, वो बड़े सोच समझ के लिखे गए हैं। बड़े ही डिसेंट अल्फाज में इन्होंने तमाम रुदात बता दी है। बड़े संगीन इल्ज़ामात हैं इस ख़त में। तो सुप्रीम कोर्ट की जुडिशल साइड पे इसको एग्ज़ामिन होना चाहिए था। ये अदलिया की आज़ादी का सवाल है, और न कि सिर्फ अदलिया की अपनी आज़ादी का सवाल है। ये पाकिस्तान के तमाम वकला
तमाम अदालती निज़ाम से वाबस्ता प्रोसिक्यूशन, पुलिस और वकला और जज साहिबान, उनके स्टेक्स इसमें इन्वॉल्व हैं। हमें सब कुछ हमारा बेशक कंप्रोमाइज़ हो, लेकिन एक बेहतर अदालती निज़ाम इस तमाम मसाइल का हल है। आज के दौर में जब अदलिया की बेतवकीरी 2 सालों में बहुत ज़्यादा हो चुकी है, अदलिया के पास एक मौका है कि अपनी जो अज़मत रफ्ता को बहाल करने के लिए, अपनी आज़ादी के लिए वो इक़दामात उठाएं जो इनकी अपनी इज़्ज़त को तहफ़्फ़ुज़ दे सके।